ये 2021 के लिए हमारे मुंबई डायसिस के ओर से प्रॉमिस वर्ड है, जो हमारे बिशप और परमेश्वर के जो दास लोग हैं और प्रार्थना के संग ये वचन को तय किया 2021 के लिए प्रॉमिस वर्ड है, जो यिर्मयाह नबी का किताब उसका 29 अध्याय का 13 वचन। यह परमेश्वर के प्रॉमिस से ज्यादा हमारा एक निर्णय होना चाहिए। हमारा एक निर्णय यानी कि मतलब क्या है? निर्णय क्या है? डिसीजन है ना। सो डिसीजन हम लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तय करना, कि हमें तय करना है कि ये 2021 में हमें क्या करना है। 2021 में हमें क्या करना है, हर एक जन है ना सो तय करता है। 2021 में है ना सो जब साल का शुरुआत हुआ तो कितने सारे लोग क्या क्या है ना सो तय किया होगा कि मैं रोज ऐसा करूंगा, रोज ऐसा करूंगी, रोज मैं अभी से ये करूंगी, वो करूंगा। 2020 खत्म होते होते है ना, हमें याद है कि हमने जो प्रॉमिस किया था नहीं है ना। सो 2020 का शुरुआती में हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया था और लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने ऐसा तय किया था हर रोज इतना चैप्टर पढ़ेंगे करके, पर जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसा नहीं हो पाया है ना। सो पर ये 2021 के लिए हमें कुछ ना कुछ निर्णय बनाना है, हमारे जीवन में कुछ तय करना है। और तय यह है इस 2021 के लिए कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है। हालेलुया। परमेश्वर को हमें ढूंढना है, जो ये वचन हमें बताता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे मेरे पास आओगे। यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ढूंढना और संपूर्ण मन से ढूंढना, ये दोनों में फर्क होता है। ढूंढना और संपूर्ण मन से ढूंढना, इस दोनों में फर्क होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पिछले वर्ष कठिन रहा, पिछले वर्ष बहुत ही कठिन रहा, पर हमेशा मैं एनकरेज करता हूं अपने विश्वासियों को, अपने परिवार को भी एनकरेज करता हूं, क्योंकि 2020 रहा, मैं तो हमेशा समझता हूं कि ये हमारे लिए 2020 जो है बहुत ही आशीष भरे रहा। आशीष भरे क्यों रहा मैं कहता हूं, क्योंकि ये साबित हुआ कि ईश्वर ने हमें है ना सो तंदुरुस्त रखा, जीवित लोगों के मध्य में भी उसने हमें रखा है। क्योंकि 2020 जो है बहुत ही है ना सो बहुत सारे लोग है ना सो क्रॉस नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग क्रॉस नहीं कर पाए 2020, क्योंकि बहुत ही कठिन रहा। एक मैं कहूँगा कि बोर्ड एग्जाम के जैसा मैंने हमेशा कहता हूँ, 2020 से पहले जो साल है, लाइक मैं कहूँगा कि है ना 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं है ना, ये सब क्लास जब कोई पास हो जाता है तो हम क्या कहेंगे उसे? अरे ठीक है, गवर्नमेंट ने ना रूल बनाया है सबको पास होने के लिए, तो इसलिए तू पास हो गया। पर जब बोर्ड एग्जाम कोई पास होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे कांग्रेचुलेशन कहेंगे हम लोग। बोर्ड एग्जाम जब कोई पास होता है, 12वीं पास हो जाता है, ग्रेजुएशन खत्म करता है, तो हम उसे कांग्रेचुलेशन कहेंगे। मैं तो कहूंगा ये 2020 जो है एक बोर्ड एग्जाम के जैसा ही था, बहुत ही कठिन रहा। सो हमने अगर 2021 में कदम रखा है तो हम अपने आप को कांग्रेचुलेशन कहना चाहिए। सो अपने आप को कांग्रेचुलेशन कहना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग, ना कि केवल कमजोर लोग, इवन मजबूत लोग और जवान लोग भी, काफी लोग, और मैं सुनने के लिए मुझे आता है कि जो लोग अमीर लोग, जिनके पास बहुत सारे पैसे भी थे, और जो नेता लोग थे, इस प्रकार लोग भी कोरोना के चपेट में आके या किसी हादसे में आके वे लोग चले गए, दुनिया को छोड़ के चले गए। काफी लोग है ना, हमारे परिवार वाले भी काफी लोग दुनिया को छोड़ के चले गए, है ना। ईश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा इस समय, और जो भी कोई जीवित हम लोग हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और परमेश्वर को धन्यवाद देकर अपने आप को कांग्रेचुलेट कहना चाहिए, अपने आप को खुद को कांग्रेचुलेशन हमें बोलना चाहिए। इस समय ईश्वर ने हमें इस जीवित लोग के मध्य में रखा, और उसके बाद एक वचन, एक निर्णय लेने का वचन हमें दिया है, 13 वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया।
कि हम में से कितने जन हैं जो ईश्वर को ढूंढते हैं, ना केवल ढूंढते हैं बल्कि संपूर्ण मन से उसे ढूंढते हैं। क्योंकि बाइबल में कई सारे लोग परमेश्वर को ढूंढे थे, कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे थे। जो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, हेरोदेस यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, यीशु मसीह को वो देखना चाहता था, यीशु मसीह को वो प्रणाम करना चाहता था। वो नबी लोग जब आए थे, वो वैज्ञानिक लोग जब आए थे, उन लोगों को कहता है कि तुम जहां पर जा रहे हो तुम यीशु मसीह को देख लो, ढूंढ लो और मुझे भी आके बताओ, ताकि मैं जाके मैं क्या करूंगा, यीशु मसीह को प्रणाम करूंगा। और जब वे लोग कहीं और रास्ते से चले गए तो हेरोदेस ने डिसाइड किया कि चलो हम ढूंढ के निकालेंगे यीशु मसीह को। पर यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए ढूंढ रहे थे क्या? नहीं। किस लिए? मरवा डालने के लिए। हेरोदेस ने यीशु मसीह को मार डालना चाहता था, इसलिए यीशु मसीह को वो ढूंढ रहा था। उसके बाद हेरोदेस मर गया। मरने के बाद उसका बेटा हेरोदेस 2 आया। हेरोदेस 2 उसने आके वो भी यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। 23वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय का 8वां वचन कोई भी पाठ करे, झट से पाठ करे। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय का 8वां वचन में, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया यीशु मसीह को देखकर, क्योंकि बहुत दिनों से यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके विषय में यीशु मसीह के बारे में उसने सुन चुका था, उनसे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता। यीशु मसीह को हेरोदेस ढूंढ रहा था। किस लिए ढूंढ रहा था? उसने वो चिन्ह देखना चाहता था, अद्भुत काम देखना चाहता था, आश्चर्य काम देखना चाहता था यीशु मसीह को। सो बहुत बार मैं हमेशा वही कहता हूँ, चमत्कार को नमस्कार, है ना, बोलते ना, चमत्कार को नमस्कार। जहां पर अद्भुत काम होता है वहां पर लोग जाते हैं। हेरोदेस भी कुछ इस प्रकार था, उसने अद्भुत काम देखने के लिए करके यीशु मसीह करेगा फू, और वहां पर है ना सो चिड़िया बन जाएगा, फू करेगा और रोगी चंगा हो जाएगा, अंधे है ना देखने लगेंगे, कुछ ना कुछ अद्भुत काम करेगा, कुछ जादू टोना करेगा यीशु मसीह। यही देखना चाहते बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी वही देखना चाहते हैं आजकल, है ना। सो कोई कहीं भी शांति से बैठकर प्रार्थना करेंगे ऐसा नहीं, सबका मनसा, बहुत सारे लोगों का मनसा ऐसा रहता है। सो हम ये पर्टिकुलर जगह में जाएंगे तो वहां पर चमत्कार हो जाएगा। बहुत लोगों को है ना बहुत दुख होता है आजकल, क्योंकि धारू यात्रा में नहीं गया तो हमको मिराकल नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसा मानना होता है कि इस साल धारू यात्रा नहीं है तो हमारे जीवन में कोई है ना आश्चर्य काम नहीं हुआ, मिराकल नहीं हुआ है, अंग में है ना कोई पावर नहीं आया, ऐसा लगता है। सो बहुत लोग को है ना चमत्कार के पीछे ही हम लोग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, अरे माउंट मेरी नहीं गया ये नया साल में, तो माउंट मेरी नहीं गया तो हमारे जीवन में कोई अद्भुत काम नहीं लग रहा है। सब लोग है ना अद्भुत काम के पीछे ही जा रहे हैं, अद्भुत काम के पीछे, है ना। अद्भुत काम अगर इतना तेज रफ्तार से परमेश्वर अद्भुत काम करता है ना, सो ईश्वर कर सकता। सो पूरे जो चर्च हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल का लोगों पर परमेश्वर का दया नहीं है क्या? दया है ना। एक ही साथ क्यों अद्भुत काम कर नहीं डालता परमेश्वर? क्यों? परमेश्वर हमें दुख में रखता है ना। सो दुख में रखने का भी कुछ कारण है, उससे हमें कुछ सीख मिले ना, उससे हमें कुछ ना चेतना प्राप्त हो, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए दुख को रखा है। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर ने दुख और सुख को आजू बाजू में रखा है, ताकि है ना सो अगले क्या होने वाला है उसे वो समझ ना सके। सबोपदेशक 7वां अध्याय का 14 वचन में है क्या? कोई भी पाठ करे, सबोपदेशक का 7वां अध्याय का 14 वचन झट से पाठ करे। हाँ, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है कि मनुष्य अपने बाद में होने वाली किसी भी बात को ना समझ सके, है ना। यानी कि हमारा जो फ्यूचर है वो क्या है? सस्पेंस है। क्या है? सस्पेंस मतलब समझते रहेंगे, सिस्टर लोग अच्छे से जानते रहेंगे सस्पेंस मतलब क्या होता है, क्योंकि वो लोग सीरियल देखते हैं।
है ना। सो है ना, सीरियल देखते इसलिए वो लोग सस्पेंस क्या होता है, क्योंकि सीरियल में दिखाते हैं, है ना। सो सास और बहू का सीरियल रहता है ना। एक बार क्या रहता है, बहू है ना, सो क्या करते हैं, दूध में कुछ दवाई डाल देती है, और सास को पिलाने के लिए दूध लेकर जाती है, और जब दूध का ग्लास उठाती है सास, और पीने वाले रहते हैं सब लोग, है ना। जो सास लोग रहते हैं सच्ची में घर में, अरे रे वो पी जाएगी डरते रहते हैं, और जो बहू लोग रहते हैं, हाँ पीना चाहिए वो करके सो वो पीती रहती है। ऐसा पीने के समय बंद हो जाता है और बोलते हैं कि अगले कार्यक्रम अगले हफ्ते दिखाया जाएगा। तो उस समय है ना, सो अगले हफ्ते तक है ना हम सस्पेंस में रहते हैं, अरे क्या होने वाला है। इसीलिए करके हम सब लोग वापस वो सीरियल देखने के लिए जाते हैं, है ना। सो सस्पेंस में हमें मजा आता है ना, सो मजा आता है, इसलिए तो है ना। सो सिस्टर लोग जाके देखते। हमारा लाइफ भी एक सस्पेंस है, यानी कि अगला क्या होने वाला है, पीने वाली क्या नहीं हम नहीं जानते हैं। वैसे ही लाइफ में आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, और वो होना भी चाहिए। अगर आपका फ्यूचर आपको मालूम है, आपको आप जानते हैं कि कल क्या होने वाले हैं, परसों क्या होने वाले हैं, तो आपको जीने का मजा ही कुछ मजा ही नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर ने है ना, सो दुख और सुख को आजू बाजू में रखा है कि आगे क्या होने वाला है आप नहीं जानते हैं। इसलिए मिराकल के पीछे मत भागो कि ये मिराकल हो जाएगा, वो मिराकल हो जाएगा, ये जगह में जाएगा, झारू यात्रा में जाऊंगा तो मिराकल हो जाएगा, माउंट मैरी में जाऊंगा तो मिराकल हो जाएगा। हेरोदेस भी मिराकल्स को देखना चाहता था, इसलिए यीशु मसीह को वो क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। क्या हम लोग हेरोदेस के समान है? दूसरे व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को, वो तीसरे व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, आइए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 18 अध्याय का 4 वचन में और 5 वचन में क्या लिखा गया है। झट से पाठ करें, यूहन्ना 18 अध्याय 4-5 वचन। हाँ, यस, और उनसे कहा तुम किसे ढूंढते हो? उसने उनको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वहां पर सेना लोग आए हैं, सैनिक लोग आए हैं, और वहां पर एक व्यक्ति यीशु मसीह को ढूंढ के आके उन्हें चुंबन दे रहा है। इस कारण यहूदा चुंबन देने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह को सच्ची में प्यार करता था, इसलिए ढूंढ रहा था। क्या वे लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे करके वो लोग बताए, पर सच्ची में यीशु मसीह को वो लोग प्यार करते थे इसलिए ढूंढ रहे थे? क्या नहीं, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, यीशु मसीह को फंसाने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं। काफी लोग है ना सो दिखावा करने के लिए हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति यीशु मसीह को मरवा डालने के लिए ढूंढ रहा था, और एक व्यक्ति यीशु मसीह का अद्भुत काम देखने के लिए ढूंढ रहा था, और यहाँ पर कुछ लोग यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए ढूंढ रहे थे। कई सारे हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि मैं 5 रोटी और 2 मछली से लोगों को क्या किया है, खाना खिलाया है। तुम फुकट का खाना खाने के लिए मुझे ढूंढ रहे हो, खाना मिलता है। यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए आज हमारा चर्च क्या है, खाली है। खाली है क्योंकि दो भाग हमने किया है। संडे को भी बहुत खाली था, क्योंकि हम समझ सकते हैं क्योंकि कुछ लोग गांव गए हैं इसलिए करके, और काफी समय है ना जगह खाली रहता है। कभी हम चर्च में या कहीं पर है ना कुछ खाना रख देंगे तो है ना जगह नहीं रहता बैठने के लिए जगह नहीं रहता बैठने के लिए, है ना। वैसा हमारा जीवन है। यीशु मसीह को वो लोग ढूंढ रहे थे क्योंकि 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने लोग को खाना खिलाया, और यीशु मसीह ने उनको सीधा कहता है कि तुम लोग खाना खाने के लिए करके मुझे ढूंढ रहे हो। हम में से कितने जन यीशु मसीह को सच्चे मन से ढूंढते हैं? वो 3 ज्योतिषी लोग थे, वे लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह कहाँ है, उसे देखने के लिए और उसे प्रणाम करने के लिए। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया।
और एक व्यक्ति और एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में लिखा गया है उनके बारे में, जो यीशु मसीह ने उनसे पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। यीशु मसीह का पहला शिष्य के बारे में। ओके, आइए हम पाठ करेंगे 37 वचन। हाँ, यीशु के पीछे हो लिए। 38 वचन। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आके देखा। यस, तुम किसके खोज में हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उन शिष्यों को देखकर कहा कि तुम किसे खोज रहे हो। वे लोग कहते कि गुरु तू कहाँ रहता है। वे प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब देकर कहता है आके तुम खुद देखो। उन्हें वेलकम करता है, उसने स्वागत करता अपने घर में कि मैं कहाँ रहता हूँ, आओ वहां पर और मेरे साथ रहो। वे लोग जाके प्रभु यीशु मसीह के संग रहते हैं। हालेलुया। जिस स्थान पे यीशु मसीह थे उसी स्थान पे तीन ज्योतिष लोग वहां पर जाके उनका भेंट करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान पे है उसी स्थान पे जाके वे लोग एक रात प्रभु यीशु मसीह के संग बिताते हैं। उस घर में वो लोग जाके रहते हैं और वहां पर उनके साथ समय बिताते हैं। और वो लोग समझ जाते हैं कि जिस व्यक्ति का हम पीछा कर रहे थे, जिसको हम ढूंढ रहे थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो हमारा मसीहा है, वो हमें बचाने वाला है, उसने आ चुका है। दूसरों को जाके वो लोग प्रचार करने लगते हैं। और तीसरे व्यक्ति जो अच्छे मन से वो ढूंढ रहा था वो है जकयास प्रभु यीशु मसीह को अच्छे मन से वो ढूंढ रहा था और वो पेड़ के ऊपर जाके चढ़ा बैठा। प्रभु यीशु मसीह ने उनके उस पेड़ के नीचे आके कहता है कि हे जकयास कि झट से नीचे उतर के आ, क्योंकि आज मुझे तेरे साथ रहना है, तेरे घर में रहना है। हालेलुया। सब लोग जोर से कहे हालेलुया। जब सच्ची मन से ढूंढते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह नबी का किताब 29 अध्याय का 13 वचन, ये 2021 के लिए प्रॉमिस वर्ड है। ये वचन ध्यान में रखें। हर एक बच्चे से हम विनती करते हैं आप लोग इस वचन को ध्यान करें और मेमोरी वर्स में भी हम उपयोग करें इससे। यिर्मयाह का 29 अध्याय का 13 वचन क्या लिखा गया है, पाठ करें जोर से। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हम किस प्रकार से ढूंढ रहे हैं? क्या हम उस रोटी जो पाने के लिए जो लोग ढूंढ रहे हैं उसी प्रकार हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे? मिराकल्स को देखने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए, अद्भुत काम को देखने के लिए हम किस प्रकार से परमेश्वर को ढूंढेंगे? कि ढोंगी जो हेरोदस ने यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए ढूंढ रहा था, परंतु ना कि प्रणाम करने बल्कि उसको मरवा डालने के लिए, हम किस लिए यीशु मसीह को ढूंढते हैं? उस जो ज्योतिषियों के समान जाके प्रणाम करने के लिए, या हम देखें कि शिष्य लोग जो यीशु मसीह के संग रहने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। और हमने देखे कि जकयास उसने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा था उसे देखने के लिए, और यीशु मसीह उनके संग जाके समय बिताया, उनके घर में जाके रहने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 2021 हम परमेश्वर को खोजें, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजें। हम निर्णय लें कि हम संपूर्ण मन से हम परमेश्वर को खोजेंगे, संपूर्ण मन से हम प्रार्थना करेंगे, संपूर्ण मन से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, संपूर्ण मन से हम कलीसिया में आया करेंगे। इन सारे बातों को लेकर हमें परमेश्वर को ढूंढना है और 2021 के लिए यह निर्णय लेना है। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।